ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। आगे बात करेंगे खरगोन की, जहां चरित्र शंका में प्रेमी ने महिला की हत्या की, 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। राजधानी भोपाल के समीप रायसेन रोड स्थित पर्रिया सांकल इरशाद फार्म के सामने संचालित आरबी साइंस इंटरप्राइजेस बीते 9 वर्षों से बायो साइंस रिसर्च के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए एक विश्वसनीय पहचान बना चुकी है। डॉक्टर ऋचा मिश्रा और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा द्वारा संचालित इस रिसर्च लैब का उद्देश्य बायो साइंस से जुड़े वैज्ञानिक शोध कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। साथ ही संस्थान बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगारोन्मुख और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भोपाल से सीनू संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। गीदम पुलिस ने आपसी विवाद में अपने ही भाई की हत्या करने वाले आरोपी को महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। घटना 5 जनवरी को ग्राम बड़े कारली कमला पदर में रात लगभग 7:30 बजे हुई। मृतक मंगलू कुंजाम पर उसके छोटे भाई सिंगड़ू उर्फ रवि कुंजाम ने धान कूटने में प्रयुक्त लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे मंगलू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी रामप्रसाद कुंजाम द्वारा थाना गीदम में दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद मोबाइल और फोटो देखने को लेकर था। इसी गुस्से में उसने हत्या की। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी को जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को अगले दिन न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में थाना गीदम के सभी पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दंतेवाड़ा से सीनू संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारियों के मामले में दायर जनहित याचिकाओं की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 15 जनवरी को प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। ये जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी और पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं प्रमोद द्विवेदी द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई थी। गत 2 जनवरी को हुई सुनवाई में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविक संख्या उस समय इससे अधिक थी। अब मृतकों की संख्या और बढ़ चुकी है। एडवोकेट इनानी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में जनता और प्रभावित लोगों की सुरक्षा तथा जांच पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आज किस तरीके की याचिका लगाई गई थी, कितनी याचिका थी और क्या सुनवाई हुई? भागीरथपुर में विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, दूषित पानी से कई लोग बीमार हो गए थे, उस संबंध में आज 4 से 5 याचिकाओं की उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, नाराजगी जताई कि इंदौर इतना बड़ा स्वच्छ शहर है, इसमें घटनाक्रम दूषित पानी को लेकर कैसे हो गया। दिशा निर्देश जारी करें कि भागीरथपुरा का जो एरिया है वहाँ पर सभी को स्वच्छ पानी पहुँचाया जाए, चाहे टैंकर के माध्यम से हो, कैन के माध्यम से हो, और जितने लोग वहाँ पर उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं उन सबका प्रॉपर इलाज हो, डे टू डे उनकी केयर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। अगली तारीख क्या रहे? अगली तारीख 15 तारीख नियत करी। कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला है ये मुख्य रूप से कि अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वो तय की जाएगी। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पर सुनवाई होगी। और विभिन्न मुद्दों पर कोर्ट बड़ी चिंतित है कि इतने बड़े घटनाक्रम पर सभी बातों को कोर्ट सुनेगी। अगर टेंडर पहले हो गए थे तो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी सुनवाई होगी। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने 15 तारीख की सुनवाई नियत करी है और उस दिन प्रदेश के मुख्य सचिव को VC के माध्यम से कोर्ट में अपेयर होने का निर्देश दिया है। किस तरीके की फटकार भी लगाई, नाराजगी जताई? नाराजगी यही थी कोर्ट की कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इंदौर शहर में, और वो भी पानी को लेके। कोर्ट बड़ी नाराज थी कि स्वच्छ पानी पीना तो सभी का मूलभूत अधिकार है, और कोर्ट इंदौर शहर नहीं प्रदेश के लिए भी चिंतित है कि पानी पीने का मूलभूत अधिकार सबका मिलना चाहिए। मुआवजे की बात आ रही है, मुआवजे की बात आ रही है। निश्चित तौर पर कोर्ट ने बोला हम समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेंगे, और अगर मुआवजा कम मिला तो कोर्ट उस बारे में भी अपना निर्देश जारी करेगी। पार्षद के खिलाफ कुछ नहीं, ये बात हुई कि फेक न्यूज़ चल रही है, तो हमारी ओर से निवेदन किया गया कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फेक न्यूज़ चल रही है तो कलेक्टर अधिकृत रूप से, जैसे कोरोना के समय होता था कि रोज़ शाम को कलेक्टर की ओर से या चीफ मेडिकल ऑफिसर की ओर से कोरोना पीड़ितों की जानकारी दी जाती थी, वैसे भागीरथ पीड़ितों की अगर भागीरथपुरा में कोई रोज़ जो भी घटनाक्रम हो रहा है इसकी ऑफिशियल न्यूज़ सरकार की ओर से दिलवाई जाए। रितेश इनानी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभ्यास संघ इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट।
खरगोन के भीकनगांव थाना क्षेत्र में जिरनिया गणपति बेड़े के पास तालाब किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिली महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने मृतका के प्रेमी योगेश पिता कालू को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने चरित्र पर शंका होने के कारण मृतका को बुलाकर गला घोंटकर हत्या की। एसपी शकुंतला रू ने बताया कि 5 जनवरी को महिला का शव मिलने के बाद मौके का मुआयना किया गया और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मृतका के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने ग्राम जामली पंधाना से आरोपी को अभिरक्षा में लिया और पूछताछ में हत्या की पूरी घटना सामने आई। योगेश पर पंधाना में पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। जब शव की शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये जो महिला है ये फ्रीगंज भीकनगांव की रहने वाली है। ये करीब 27-28 साल की महिला है, जिसकी शादी कुछ वर्ष पूर्व हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं। पति ने इसको छोड़ दिया था तो ये अपनी माँ के पास भीकनगांव में ही रह रही थी। जब फर्दर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस महिला का किसी योगेश नाम के व्यक्ति से, जो कि पंधाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन वो शादी भी करने वाला था, लेकिन उसका कहना है कि इस महिला के कई लोगों से बातचीत होते थे, मतलब कहीं ना कहीं चरित्र शंका को लेकर उसने तात्कालिक रूप से महिला का गला घोंटकर हत्या की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर। और उसके ऊपर एक मामला पंधाना क्षेत्र में मारपीट का 2019 में भी दर्ज है। पूरा नाम योगेश पिता कालू बारे है, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम जामली, थाना पंधाना, खंडवा जिले का रहने वाला। ब्लाइंड मर्डर का मामला है। कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भीकनगांव थाना क्षेत्र में भीकनगांव रोड पर ही एक तालाब के पास किसी अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची और एफएसएल अधिकारी वहां पर पहुंचे तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब के द्वारा तुरंत एक टीम गठित की गई, जिसके टीम ने अथक प्रयास किया, जिससे पता चला कि पीएम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मां पीताम्बरा कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार और विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के विरोध में आज जिले की समस्त छात्र शक्ति कॉलेज का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेगी। यह आंदोलन न्याय, सत्य और विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। इस संघर्ष में आप सभी के विशेष सहयोग की अपेक्षा है और हमें विश्वास है कि आप न्याय व सत्य के साथ खड़े होकर इस आवाज को मजबूती देंगे। लाखों का घोटाला मां पीताम्बरा कॉलेज आगर में चल रहा है। कॉलेज का नाम मां पीताम्बरा के नाम से है, लेकिन कॉलेज के स्टाफ का काम असुरों के जैसा है। छात्राएं बहनें सुसाइड नोट टीचर के सामने लिखकर बोल रही है कि कहीं ना कहीं अगर हमें कल को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी आपकी रहेगी, हम मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं। तो टीचर्स का जवाब होता है कि आप सुसाइड कर लो। बेटियां पढ़ाओ बेटे पढ़ाओ कहकर शिक्षा के ख्वाब दिखाए जाते हैं। राजनीति और शक्ति के षड्यंत्र हम ही पर रचे जाते हैं। हम किसान और मजदूरों के बच्चे हैं, अंत में हम ही ठगे जाते हैं। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। एक गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि आगर मालवा के 12 स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के सामने सुसाइड नोट लिखते हैं। इस मुद्दे की, इस विषय की जानकारी कहीं ना कहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, कद्दावर नेताओं को, वरिष्ठ पत्रकारों को भी है। विषय है मां पीताम्बरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगर का, जहां जीएनएम एग्जाम के नाम पर 80 हजार रुपए कॉलेज के द्वारा फीस ली गई। 18 महीने नियम अनुसार 18 महीने के बाद एग्जाम होने को थी। आज 4 साल होने को आए हैं, एग्जाम नहीं हो रही है, ना ही बच्चों की फीस वापस कॉलेज कर रहा है। 4 साल का समय उनका व्यर्थ गया है, 4 साल का उनका खर्च गया है। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे बेटियां हैं, जो 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए के रूम रेंट देकर 4 सालों से आगर में पढ़ रहे हैं। ना तो उनकी एग्जाम हो रही है, ना कोई अधिकारी उनकी सुन रहे हैं, ना ही उनकी फीस वापस की जा रही है। कॉलेज प्रशासन द्वारा उनको धमकियां दी जा रही है। मानसिक रूप से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। कई छात्राएं बहनें हैं, कहीं ना कहीं हम नारा देते हैं बेटियां पढ़ाओ, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बहनें आकर आगर पढ़ रही है और उनके साथ इतना बड़ा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, दुखदायी विषय है और बहुत गंभीर विषय है कि वही बहनें, छात्राएं बहनें सुसाइड नोट टीचर के सामने लिखकर बोल रही है कि कहीं ना कहीं अगर हमें कल को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी आपकी रहेगी, हम मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं। तो टीचर्स का जवाब होता है कि आप सुसाइड कर लो।
उनके पैसे भी खर्च हो गए, उनके पैसे भी व्यर्थ हो गए और उनका समय भी व्यर्थ हो गया और करियर के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है। लाखों का घोटाला मां पीताम्बरा कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने परेशान होकर जिलाधीश महोदय के नाम पर भी गुहार लगाई, वहां भी ज्ञापन दिया, कहीं ना कहीं थाने पर भी जाकर अधिकारियों से चर्चा की, वहां भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन राजनीतिक तौर पर शक्ति के रूप पर संपन्न है और सक्षम है, वहीं स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के हैं, किसान वर्ग के हैं, तो वो कमजोर हैं। लेकिन मैं अंत में उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं, पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। सच और हक की बेखौफ हिमाकत की है। अगर ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की और बगावत करेंगे। जल्द ही मैं मां पीताम्बरा कॉलेज का घेराव अपनी छात्र शक्ति के साथ करने जा रहा हूं। आप सभी मेरे वरिष्ठजनों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप आधिकारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस विषय नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल ने सरई तहसील के ग्राम पंचायत गोड़बहरा अंतर्गत झुंडी हवा गांव का भ्रमण कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने खेतों में उगाई जा रही सब्जियों, आम के पौधों और समूह द्वारा संचालित आटा चक्की को देखा तथा महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने समूह की दीदियों से संवाद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने मुर्गी पालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए नए समूह बनाने, तालाब के गहरीकरण, हेचरी विकास और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।